दीदी शुरू करो। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे लगे पांव चलते, वह कैसी होसी भूम, चलते देखे हक चातुरी, हाय हाय घाव न लगे रोम। कि जब धामधनी राज्य महाराज हक महबूब, जब वो चलते हैं, एक कदम उठाते हैं, दूसरा कदम रखते हैं, तो वह कैसी होसी भूमि, वो भूमि भी कैसी होगी। भूमि ये कोई पांच तत्व की भूमि नहीं, वो परम धाम की भूमि नहीं, वो हम रूहों का दिल है। उस भूमि पर जब धनी कदम रखते हैं, लीला आगे बढ़ती है। पुराने सुंदर साथ में नए सुंदर साथ का मंडान होता है, आमदन होनी शुरू होती है, तो धनी भी कदम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो वह कैसी होसी भूमि, किस भूमि पर धनी, कैसे धनी कदम उठाते हैं और कैसे आगे कदम रखते हैं, ये चलते देखे हक चातुर। धनी की चलने में ये चतुराई जब हम मोमिन देखते हैं, तो हाय हाय घाव ना लगे रोम, हमारे रोम रोम अंगों में घाव क्यों नहीं लगता, हमें उनका विरह क्यों नहीं आता। कि धनी जब आप हमारे साथ हर समय अलमस्त मस्त बैठे हैं, तो भी हमको संसार से विरक्ति नहीं आती, और धनी हम आपके साथ पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाते। क्या इस बात का दुख नहीं होता, विरह नहीं होता। धनी आपने अपनी बातों को कितनी गहराई से हमको समझाया है, इस बात को सोचकर भी हमको विरह नहीं आता। और हमको ही क्यों समझा रहे हैं, ये भी बात हमको समझ में नहीं। सारा ब्रह्मांड छोड़कर धनी सारी मेहर, सारी कृपा, सारी दृष्टि आपकी हम रूहों पर ही है। आप कहीं और देखते ही नहीं, लेना देना आचार व्यवहार सब कुछ आप धनी हमसे ही करते हैं। और इतनी बात हम अपने मुख से कह रहे हैं, समझ भी रहे हैं, खाली कह नहीं रहे हैं इस बात, और रोज नित्य अनुभव करते हैं, पल प्रतिपल अनुभव करते हैं। कोई भी इतना सा भी संसार में कहीं पर भी अटकाव धनी आने नहीं आता है, तो वो झट से हटा देते हैं। क्योंकि उनकी जुगत उन्होंने किस काम में लगाई हुई है, अपनी जुगत उन्होंने सिर्फ एक ही काम में लगाई है, कि हम रूहों की दृष्टि उनकी दृष्टि से जुदा ना हो, उनसे हम जुड़े रहें। तो उनके और हमारे जुड़ाव के बीच में कहीं पर भी जो पर्दा आएगा, वो पर्दा कैसे धनी आने देंगे, वो खुद उसको हटा दें, तब भी हमारे दिल में घाव नहीं लगता, विरह नहीं आता, चोट नहीं लगती। हाय हाय धनी इतना प्यार जो हम सोच ही नहीं सकते। हमारी 14 लोग की बुद्धि, स्वप्न की बुद्धि तो मापने की औकात में ही नहीं। तो वो धनी कहते हैं कैसे लगे पांव चलते, और वह कैसी होसी भूम, चलते देखे हक चातुरी, हाय हाय घाव न लगे रोम रोम। घाव एक, और वो घाव कभी भरे नहीं, कि हम धनी से जुदा होकर बैठे। धनी हमें अपनेपन का एहसास कितना अधिक दे रहा है, इस बात को भी याद करके हमें चोट नहीं। इजार देखत पाँव में, लेत झाई जामे पर, हाय हाय खूबी चाल की जुबा कहीं क्यों कर। अब धनी के बागा वस्त्रों पर इंद्रावती जी की दृष्टि आ गई है, तो क्या कहेंगे कि जो धनी ने इजार पहनी है सिंदूरिया रंग की, और उनके अंदर से, क्योंकि सब पारदर्शिता ही पारदर्शिता, धनी के स्वरूप में पारदर्शिता है, अंदर बाहर सब एक है। यदि उन्होंने केसरिया रंग की या सिंदूरिया रंग की इजार पहनी हुई है, हरे रंग की इजार पहनी है, नीले रंग की इजार पहनी है, लाल रंग की इजार, कोई सी भी इजार, डजेंट मैटर कलर क्या पहने, पारदर्शिता इतनी है कि उनके अंदर से उनके पाँव भी दिख रहे हैं। और उस इजार की झाई झलक
झलकार किसमें से पड़ रही है? धनी के जामे में। जामा उन्होंने हमेशा श्वेत रंग का पहना हुआ है। श्वेत रंग के जामे में से लाल रंग की या केसरिया रंग की, सिंदूरिया रंग की, उसमें झलकार मार रही है। हाय हाय खूबी इन चाल की, ये जुबान कहे क्यों कर। अब वो धनी ऐसे स्वरूप में कि धनी के अंदर, धनी के चरण कमल भी पूर्ण दिख रहे हैं, धनी के अंगों पे जो वस्त्र पहने वो भी दिख रहे हैं, और उनके वस्त्रों में से रंग अनेक निकल रहे हैं, और रंगों में से झलकारें निकल रही हैं। और फिर जब धनी चलते हैं तो हाय, और उनकी चाल, लटकनी मटकनी चाल, ये जुबा कहे क्यों कर। ये जुबा कह सकती है उनकी उस चाल। आशिक तो मर मर गिर गिर जाएंगे, हम रूहें तो उनके चरणों में ही गिर जाए, रूहें ही उनके लिए धरती बन जाए, रूहें ही लेट कर लोट पोट हो जाए धन के चरणों, और धनी उन पे अपने पांव धरते चले। क्या लीला होती है, क्या इश्क का नजारा होता होगा, क्या वो मंजर होता होगा कि जब हम रूहें धनी के ऊपर एक से बढ़कर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, सब लाइन से धनी के चरणों में नोट पटोरी गिरती चली। और धनी भी अपने पांव बड़े बड़े धीमे से रखते, कहते हैं कि धरती पर भी, वो कहते हैं धरती को भी मेरा बोझ न लगे, और धरती पर भी भार न पड़े। तो जब वो हम रूहों पर कदम रखते होंगे सुंदर सा, तो कितना कितना सॉफ्ट उनका स्पर्श होता है कि रूह को कहीं चोट ना लगे। ये बात भी हमको, ये बात भी हमारे अंदर गाँव में, तब भी अरवा उड़ उड़ जाती है। स्वर भूषण मधुर सुन। अब धनी ने जो भूषण चरणों में धारण करे हुए हैं, ये तरह चलत जो हक, ये भी कैसे चलते हैं, धनी की भांति चलते हैं, बड़ा हल्की हल्की मीठी मीठी बात करते हैं। ये जो देखे रूह नजर भर, तो चाल मार डाले पुलिस, और रूहों की नजर इन पर चली गई, तो निश्चित रूप रूप से निश्चित ही रूहें मर जाती है, मुतलक मार डालती। क्यों? क्योंकि धनी के पहले वस्त्रों की शोभा, फिर धनी के चरणों की शोभा, चरणों पर झांझरी घुंघरी कामली करना, और वो भी जो है ऐसा नहीं है कि बड़ा भारी शोर करेगा, क्योंकि जैसे धनी धीमे से अपना पाँव रखते हैं, तो यूं हिरन हिरन को देखो, मोर को देखो, कि पाँव रखने की आवाज तक नहीं आती, पाँव रख पता ही नहीं लगता कि उन्होंने पाँव रखी है। तो ऐसे ही उनके भूषण भी बिल्कुल मीठी बानी बोलते हैं, इतनी मीठी बानी कि बस रूही सुने और धनी सुने, कोई और किसी के कान नहीं जाए। नख अंगूठे अंगुरियां चलते अति शोभित, चाल विचारते अर्श की, हाय हाय अरवा क्यों ना उड़े। अर्श दिल मोमिन गए। बातूनी भी फिर इंद्राती जी आई कि कहाँ ये सारी लीला हुई, हम मोमिनों के दिल में ठौर बड़ी कुसा, तो छोटी मोटी जगह नहीं है हम मोमिनों का दिल, कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत विशाल हृदय में आकर धनी धनी ने विशाल दिल में अपने कदम रखे। हक हादी रूहे माहे बसे, और उस दिल में कौन कौन बसता है? राजी, श्यामा जी और रूहे असल अर्श जो आज, जो परमधाम, जो मूल ठौर बड़ी कुसाद का क्या मतलब, जो परमधाम ठौर है, तो कहते हैं जो परमधाम में बसते हैं वही सारी चीजें, धनी वही सारा सुख, वही सारे स्वरूप लेकर मेरे दिल में आकर बैठ। जेता मता हक का, सो सब अर्श में। धनी कैसे आके बैठे हैं? श्यामा जी और रूह के साथ पूर्ण परमधाम लेकर तो बैठे ही बैठे हैं, और मता बुद्धि भी कहाँ की, जितना मता हक का, जेता मता हक का, सो सब अर्श में दे। अर्श में भी, पूर्ण परमधाम में भी वही बुद्धि चल रही है, वो सारी बुद्धि को बांध कर धनी मेरे दिल में लेकर। हम क्यों नहीं निज बुद्धि से सोच सकते? क्यों हमारे दिल में मैं खुद ही धनी की नीति, अहमेव जाग्या धाम,
कि मैं धनी की यमुना नाथ, तो ये अहमियत कब जगेगा हमारे अंदर, धनी का होने का अहंकार, कि मेरे धनी, धनी की मैं हूं और मेरे अहंकार इस बात का नहीं कि शेखियां मारते आप, जबान से तो कुछ कहना ही नहीं, आपकी चाल ढाल, आपका व्यक्तित्व तो बयान कर कि हम धनी के अंग हैं, और धनी ने जो लाड प्यार सुख मुझको दिए हैं वो संसार जानता ही नहीं। इस बात का, इस बात का सुख हमारे अंदर क्यों जागृत होता, और इस बात की हमारी चाल में क्यों नहीं, कैसे संसार की थोड़े से पर्स में ज्यादा रुपए पड़े हो, 10,000 20,000, देखिए जरा चाल में क्या वो आ जाती है खूबी। अरे वाह, क्यों? क्योंकि ये पता है कि मेरे पास से पैसा है, और जिस पर्स में, जिस दिल में मेरे धनी बसते, इस बात का जिसको पता हो, उसकी तो चाल ढाल ही क्या होगी, न्यारी गत होगी संसार से। लेकिन आवे कैसे न्यारी गत, तो पता ही नहीं। बेशक हक्के बेशकी दई मुझ कहाँ खिलवत में, ये बेशकी अगर आई हुई है जीव के अंदर, तो आपकी चाल ढाल न्यारी है संसार से। लेकिन जुबान से कहनी और रहनी, और तो और सुंदरता जी, बाहर से क्या, भी हम उसमें पढ़ा है लालदास जी, ये बीतक में पढ़ेंगे उदयपुर में, ये सबको रोडा कर दिया, सबको हाथ में पकड़ा दिया जाहिर, है ना, रोए धोए राजी भय चुपाई भी आती है, कि कोई तो खुशी खुशी से स्वामी प्राणनाथ जी ने, जब प्राणनाथ जी ने सबको कराया कि एक ही शक्लें सबकी बन जाए, एक ही आकार, कि ये झंझट ही मिट जाए ना, कि ये मुसलमानों के पास से रहकर आए, इसलिए छुआछूत वाला प्रसंग ही, सब ने एक धोती कुर्ता और बाल मुंडे हुए सबके पीछे से गोदी और हाथ में कमंडल लेकर भी जहरी श्रृंगार करा दिया। सुंदर सा जी, जाहिरी तो उन्होंने प्राणनाथ जी ने कराया ही कराया, और जो घर परिवार छोड़कर भी आए, लेकिन क्या दिलों की मैल, हम भी मान लीजिए घर परिवार छोड़ भी देते हैं, तो क्या दिलों की जो मैल है वो खत्म होती है? दिलों की मैल तो दिलों में, ऊपर से हमने मुख से नाम भी कहा मुझे ये कष्ट है, लेकिन अंदर कष्ट है तो है कष्ट, फिर यहाँ पर धनी को हम नहीं ठग सकते जब तक अंतःस्करण पूर्ण माया से हटकर धनी से नहीं जुड़ेगा। ये हमको, ये मेरे को और मेरे धनी को ही राज पता है, किसी और को राज नहीं, बाहर से हम किसी, तो उस दिल में, जिस दिल में धनी बैठे हैं वहां पर गंदगी कैसे हो सकती, वहां गंदगी को हटाना ही पड़ेगा, किससे? धनी के इन वचनों से, और जितना इस वचनों का हम मथन माया से। सुंदरता जी, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लें। तो उस बात को निकाल कर धनी, माया को हटा कर, धनी ने जिस दिल को अर्श किया है, तो कहते हैं जेता मता हक का सो सब अर्श में देख, सो सब मोमिन दिल में। हमारे दिल में राजी महाराज वो सारी बुद्धि बांध कर अपने साथ हमारे दिल में ले आए हैं, लेकिन पाइए कैसे? पाइए सब विवेक, विचार, विचार से पाइए, विवेक से पाइए, सजगता से पाइए, अलर्टनेस से पाइए, एक दिली से पाइए, एक रूप से पाइए, एक स्वरूप से पाइए। कौन है वो? मेरे धाम के धनी। लेकिन मिलेगा कब? जब उस चीज का विचार करेंगे, उस चीज को विवेक सोचेंगे, विवेक से विचारेंगे। विचारना है नहीं, खाली जबान चलानी, जबान चलाने से काम नहीं चलेगा, पहले सोचिए विचारिए फिर कहिए। जब ये विवेक जागृत हो जाएगा कि धनी मेरे अंदर, तो जब धनी आके बैठे तो निज बुद्धि तो वो लेकर आए ही आए, तो हमें भी कोई बात कहनी है तो विचार और विवेक के निज बुद्धि से कहें, खाली कटर पटर चटर पटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोमिनों का नाम धरा के बैठे हैं जब, तो धनी, ये बात उन्होंने कही है प्राणनाथ जी ने मोमिन की, 12 मोमिन जब गए कि भाई
बाहर जानना अपना कि क्या लेकर बैठे हो, प्राण इमाम मेहंदी को जाहिर करने बैठे, तो विवेक से विचार से बात कहना, हल्की बात मत कहना। खरा चाहिए खरीदार, हक हादी रूह, और ये सारी चीजें यहाँ पर विचार है, विवेक है। परम धाम में तो विचार, विवेक, सजगता, सब इश्क ही इश्क है। ये यहाँ पर सजगता कितनी, यहाँ पर विचार कितना, यहाँ पर विवेक कितना, माया की। लेकिन अब धनी कह रहे हैं सारी चीजों को आप अर्श, जब वो तो राजी कहते हैं श्रृंगार का सुख ले ही वही सकता है जो ये इस स्थिति तक आया है, जिसने इस स्थिति को पाया है, जो अग्ना भाव में आकर धनी के अंगी संगी अपने को महसूस कर रहे हैं और धनी को अपने दिल में बैठा महसूस कर रहे हैं, तो उनके आचरण, व्यवहार, बोल चाल सब कुछ धनी का ही है। धनी ही बुलवा रहे, धनी ही कहलवा रहे, धनी ही सुचवा रहे, धनी ही विवेक दे रहे। हक हादी रूहें खिले, उठे बैठे दौड़े करे चाल। अब किनके साथ आपका उठना बैठना हो गया, किनके साथ आपका खाना पीना हो गया, किनके साथ चाल होगी। और संसार में कह देते हैं और यार बड़े लोगों के साथ बैठ, बड़े लोगों के पार्टी में जाना, आज अंदर से फैंसी कपड़ा निकालेंगे, फैंसी साड़ी निकालेंगे, सिल्क की साड़ी निकालेंगे, ज्वेलरी बदलेंगे, हाथ में घड़ी पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, बाल कलर कराएंगे, है ना, और अच्छी नई तरह की सैंडल चप्पल पहनेंगे, पूर्ण श्रृंगार नख से सिक्के। क्यों जी, हमने आज पार्टी में जाना, बड़े लोगों की पार्टी में, कार में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कितनी सजगता है, कितनी विचार और विवेक है। तो अब हमने किनकी संगत में जाना है, कौन हमें अपनी संगत में सुधारने आ रहा है, और उनके साथ ही बैठना है, उठना है, खाना है, पीना है। तो फिर हमारा आचरण, व्यवहार, चाल ढाल, बोल सब किस पर आएगा, किसकी संगत में बैठते, हम धनी की संगत में बैठते। हमें तो किसी का नाम भी लेना है ना तो सोच समझ कर लेना चाहिए, जी करके बोलना चाहिए, सिंपल में। क्यों, क्योंकि किस पर आएगा आरोप। अरे ये श्रृंगार वाणी पढ़ते हैं, राज्य की वाणी पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और देखना जरा बोलते हैं कैसे कैसे बदतमीजी से बोलते हैं, नाम तक नहीं लिया जाता। तो सारा जोर, सारा दोष किनके सिर पर आएगा, मेरे धाम धनी। तो कहते हैं हक हादी रूहे खेले, उठे बैठे दौड़े करे चाल, ये जाने अरवाए अर्श की जो रहती हमेशा नाल। परम धाम में तो रहते ही रहते थे, लेकिन यहाँ पर भी धनी हमारे दिल में हर समय रहते हैं, रूहें भी रहती है, श्यामा जी भी रहती है, उन्हीं के साथ हम खाते पीते उठते बैठते चाल चलते, और उनका ही आचरण हमको फॉलो करना पड़ेगा। जिनका संग उनका आचरण। बड़ी राजा के दरबार में जाओ, कितनी बार झुककर, अब तो राजा महाराजा रहे नहीं, लेकिन जरा संसार में देख लो, कोई जरा श्रेष्ठ व्यक्ति आपसे मिल जाए, कितनी बार उसको हाथ जोड़ के प्रणाम, कितनी बार झुक झुक कर। क्यों, संसार का ही तो व्यक्ति है, कितना थोड़ा सा बड़ा है, पोस्ट से ही बड़ा है, तो उसके अनुसार हम कितनी बार आचरण करते हैं। तो अब जो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत इमाम मेहंदी, आखुल जमा इमाम मेहंदी, और तो इन सब से ऊपर वो मेरा महबूब आशिक। अरे आशिकी में तो लोग मर मिट जाते हैं, आशिक में तो माशूक खत्म हो जाते हैं, माशूक आशिक एक रूप ही। कहते हैं इसकी और उसकी शक्ल में ही नहीं फर्क पता, कि दोनों इतने एक रस एक मगन है। तो वो हमारे दिल में आकर बैठे हैं, और उनका असर हमारे पर नहीं, या तो वो हमारे दिल में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यदि हमारी रहनी में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, हमारे चाल में कुछ फर्क नहीं है, तो हमने उनको विचार किया ही नहीं है, हमने विवेक किया ही नहीं, हमने उनके साथ चले ही नहीं, हम उनके साथ दौड़े ही नहीं, हम उनके साथ
खाए पिए ही नहीं, हम उनके साथ बैठेंगे। और यदि वो मेरे दिल में आए बैठे, मैं उनके साथ खाती हूँ, मैं उनके साथ पीती हूँ, मैं उनका दीदार ही मेरा पीना है, खाना पीना श्रृंगार सब उनके साथ है, दौड़ना फिरना चलना बैठना। आज आप कह दीजिए मैंने यहाँ नहीं जाना, देखिए धनी ने आपको ले जाना है उससे, कैसे आपको धनी ले जाएंगे, धनी जीत जाएंगे आप हाथ में, क्योंकि वो आशिक है भाई। आशिक इतनी हड़बड़ी मचा देता है, इतनी खलबली मचा देता है जी, हमारे माशूक को उठा के ले, पता भी नहीं लगता, सारे दिन के थके टूटे, जाना है तो धनी ने ले जाना है तो ले जाना। उन्होंने हमको कोई चीज अपनी लाड प्यार दिखाना है तो दिखाना, कहाँ से कैसे दिखाना, ये जुगत उनकी है, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस है ही, क्योंकि वो बैठे हैं हमारे दिल में अर्श करके। चाल हमने उनके अनुसार चलनी है, मेरे अनुसार तो चाल है ही नहीं। जो रहत हमेशा नाल, जो हमारे अंगी संगी बैठे हैं वो हमें चला फिरा, कौन जानेंगी, ए जाने अरवाहे अर्श, वो रूहें ही जानती है जिनके दिल में धनी बैठे हुए, राजी श्यामा जी और रूहें बैठे, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख मोहम्मद, और कहो रूहन को जो तेरे तन बढ़े, जो तोहे कहे हक हुक्म। अब जिन जिन रूहों को धनी अपने हुक्म के माध्यम से अपनी बात समझा रहे हैं, सो तू देख मोहम्मद। महामती श्री राजी जी क्या कहते हैं, रज्जी महाराज कि पहले तो ये हम अपने दिल में निबेरा करें, बेवरा करें कि धनी के हुक्म से हम चल रहे हैं, और धनी हमको कहलवा रहे हैं अपने हुक्म से, धनी हमें अपने हुक्म से समझा रहे हैं, ये चीज पहले देखना सीखे। अभी कहने के लिए नहीं कह रहे, अभी कह रहे जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख। यदि धनी का हुक्म हमें कोई बात कहता है तो पहले उसको देखे, देखने के बाद फिर उसको महसूस करें, और कहो रूह, फिर देखने के बाद अनुभव करने के बाद फिर रूह को कहो जो तेरे तन वाहे, जो रज्जी महाराज के वाहिदत के स्वरूप तन है, और हम रूहों के अंगी संगी हैं, उन सुंदर साथ को अपनी बात को, धनी की अपनी तो कोई बात है ही नहीं एक्चुअली, तो सारी तो धनी की बात है। जब धनी मय हो गए हम, धनी ही कहलवा रहे हैं, धनी ही का हुक्म ही, हुक्म है धनी है, सब एक ही स्वरूप है, वो हमें कह रहे हैं, हम इस चीज को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तभी तो दूसरे को कह पाएंगे कि धनी मेरे को ये बात समझाते हैं, तुझको भी समझाएंगे, तेरे अंदर भी आकर बैठेंगे, तेरे अंदर भी चरण रखेंगे वो अपने, हक कदम धरते, एक पाँव उठा के दूसरा पाँव धरते, उठाना क्या और रखना क्या, उठाना और रखने से यही मतलब है कि रखना, कि आपके अंदर नई चीज का, धनी का वास हो रहा है, और उठाना का क्या, उठ उठ तो सकते ही नहीं चरण, जिस दिल में आ गए धनी ने, ये तो संसार की बात है कि हम क्या कहते हैं ना, तेरे को चीज दे दी अब तेरी होगी। शेरपुर वाले महाराज जी की वितक में कितनी बारी सुनते हैं बात, कि एक सुंदर साथ ने उनको कोट दिया, तो महाराज जी ने वो कोट उसी समय आधे एक घंटे बाद ही, वो तो सेठ था अमीर था, उसने कोट महाराज जी को दिया, तो महाराज जी ने उठा के वो कोट एक दो घंटे बाद किसी गरीब सुंदर साथ को पहना, बड़ा उसको गुस्सा आया सेठ को, तो गया सीधे महाराज जी के पास, क्या मैंने आपको इतना महंगा कोट दिया, आपको पहनने के लिए दिया था और आपने उसको दे दिया। तो महाराज जी कहते हैं भाई तुमने मुझको दे दिया, मेरी चीज हो गई, अब मैं पहनूं फेंकू काटू पटू कुछ भी करूं, मेरी चीज होगी, खत्म बात। तो धनी के जब हम हो गए,
धनी ने हमारे अंदर धर के हमें अपना बना लिया, तो फिर अब हमारा मेरा तेरा कुछ रही नहीं। जो धनी हमें कहेंगे वही हमें आगे कहेंगे, उसमें भी कोई पर्दा नहीं। जिस भांत से धनी हमें समझा रहे हैं उस भांत से आगे बात कहती चले जाना। तो प्रकरण सुंदर साथ जी यहाँ समाप्त हो रहा है। मैं चौपाई दोहराती हूँ। जो तो है कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को, जो तेरे तन वाहिदत, जो तेरे तन वाहिदत। प्रकरण 19 चौपाई 1064। इसी से एक बात भी और सुना देती हूँ सुंदर सर जी को भी, टाइम है प्रकरण तो कल ही शुरू करेंगे। कि कहीं कल सुन रही थी इंस्टाग्राम में कि इंसान की बॉडी 7 साल में, जो बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स बनते हैं और बिगड़ते हैं फिर नए बनते हैं, 7 साल में अपने आप पूरी बॉडी रीहॉलिंग हो जाती है। कि जो पुरानी चीजें हैं वो अपने आप निकल जाती है और नई चीजों का निर्माण हो जाता है। तो ये बात बड़ी दिल में, मतलब जब वो सुन रही थी कि हम जो है पुरानी बातों को जीवन में कहाँ तक लगा, गंदी बातों को, बुरी बातों को कितना याद इंसान रखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, इवन मरते दम तक बुढ़ापे में भी रहा। लेकिन यदि एक शरीर 5 तत्वों का 7 साल में रीहॉलिंग कर देता है, रिबॉन्डिंग कर देता है, बॉडी को दोबारा से निर्माण की स्थिति में ले जाता है, तो क्या हम धनी की बातों को अपने अंदर, उन पुरानी बातों को, संसार की माया जनित घृणित बातों से निकाल कर धनी के इन प्रेममय वचनों में यदि हम ढाल लें और ढल जाए उनके जैसे ही स्वरूप में ढल जाए और उनका ही आकार ले लें, उनकी ही बातें करें, उनको ही मंथन करें, उन्हीं का विवेक करें, तो क्या ये मुश्किल नहीं, क्या ये आसान चीज नहीं है कि संसार की बातें खत्म हो जाए। जीव के अंदर जो हुक हुक करके संसार जमा पड़ा है, श्वास ले रहा है, वो कैसे निकले, वो इन वचनों में जो ऐसे वचन जागृत है, ये सर्फ कही गई है वाणी। ये वाणी ये बिल्कुल अंदर गहराई से जीव के अंदर जब सरफ जाएगा तो मैल कटेगी कि नहीं कटेगी, माया कटेगी और रीहॉलिंग हो जाएगी हमारी आत्मा की भी, हमारे जीव की। आत्मा तो जागृत है, जीव की, जो जीव कहते हैं पूर्व जन्मों के भी अपने संस्कार लेकर आ रहा है, और अब ये जीव जब हमने मुक्ति की ओर अग्रसर होना है और वापस ना आने का दृढ़ प्रतिज्ञा ली है कि भाई अब 14 लोक में तो हम माया से तो हम भर पाए, तो ये भरपाए जबानी केवल कह रहे हैं, या जीव ने इस बात को ग्रहण किया है अंदर से गहराई से, अगर उसने ग्रहण किया है तो उसके जो पूर्व जन्मों के भी संस्कार हैं, अच्छे भले बुरे जो भी, उन सबको निकाल कर जीव के बहुत गहरे डीप अवस्था में, समुन्दर की डीप में यदि हम जाते हैं गहराई में सुंदर साथ जी, तो वहां पर एक नया ही संसार होता है। जिन्होंने स्कूबा डाइविंग की हुई है उनको ये बात तो पता है कि समुंदर के अंदर एक अलग ही संसार बसा होता है, वो बाहर से कोई लेना देना नहीं है। वो उस संसार के अंदर हम कैसे प्रवेश करें, उस अपने जीव की उस अवस्था के अंदर कि ये वाणी हमारी चली जाए और उसमें आनंद ही आनंद का वास हो जाए, और हमारी ऊर्जावान जीव जो है हमारे शरीर को सप्लाई केवल किस चीज की करेगा, धनी के इन वचनों की, धनी के, लेकिन ये देना और लेना हमको ही पड़ेगा।
तब हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली ही जीव पूर्व संस्कारों से निकलकर आगे परमधाम के संस्कारों को धारण करके रज्जी के चरण कमलों से जब वो चित्त बांध लेगा, तब मुझे लगता है कि हमारे जीव को संसार में कभी भी आगे नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि आत्मा यदि हमारे जीव पर आई बैठी है तो उस आत्मा के संग से हमने इस जीव को अब मुक्त करना ही करना, शरीर की बंधनों से मुक्त करना ही करना, ये गुण इंद्रियों के घृणा घृणा जनित कार्यों से मुक्त करना ही करना है। ये इट्स ड्यूटी फॉर अ जीव। उसका विकास कैसे हो, उसके अंदर धनी का विस्तार कैसे हो, धनी की लीलाओं का विस्तार हो जाए और विचार केवल धनी का ही चलता है और इतना विचार चले, इतना विवेक हो कि बस सब चीजें बाकी के सब संस्कार हल्के पड़ जाए और धनी का संस्कार ही श्रेष्ठ हो जाए। बस सुंदर साथ जी आज इतना ही स्वीकार करें। कल अगला प्रकरण, कल मेरे को शनिवार की जगह मैंने इतवार और सोमवार स्वतः ही रुचि से लिया था, तो कल हम दोबारा आगे पढ़ेंगे हक माशूक का मुख सागर मंगलाचरण। मंगलाचरण कितने तरह के आए हैं, 4, वो भी बताएंगे। तो ये चौथा मंगलाचरण मेरे ख्याल से आया, इसका कल विस्तार करेंगे आगे। तो सुंदर साथ जी प्रणाम स्वीकार करें। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई और बात आती है तो वो भी जरूर शेयर करें। 7 मिनट रह गए हैं सुंदर साथ जी, प्रणाम ही कर लें, कोई बात नहीं कहनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी बच्चा। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई दिल में किसी की कोई बात आ रही है, कोई शेयर करना चाहता है, नहीं तो रुचि को कहीं क्लास ऑफ कर दे हैं। कहीं पर ऑब्जेक्शन भी हो प्रणाम जी। सकता है, ऐसा नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मैं कह रही थी आप बोल रहे हो क्या याद आ रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो अभी यही दिमाग में बार बार आ रहा था, धनी के बाण मुंह को न लगे, मुंह को न लगे, क्या सही। क्या कर्म अधम, तो भी ना इश्क आया मोहे, कैसा हुआ जिलम। वही बात है, दुनिया की बात लग जाती है, दुनिया कुछ बस बोलती वो नहीं भूलती। सही बात है, 7 साल की बात कर रहे हो आप, सालों साल हाँ, नहीं भूलती। और धनी सालों के बाण साल चुप नहीं नहीं रहे, भूलती, बिल्कुल सही धनी बात। के बाण चुप नहीं रहे, और चुप जाए तो अपने आप वो भी रह आ जाए, चुप भी नहीं रहे ना, बस चक्कर यही चुप ही होता है नहीं मेरे रहे। मेरे साथ नहीं, बाकी हम नहीं मुझे सबके साथ ही यही बात है, चुप ही नहीं रहे। उतने गहराई से चुप जाए तो माया याद ही ना रहे, बस सीधी सी बात। माया याद ही न रहे, वो बांध चुप जाएंगे तो अपने आप ध्यान इधर से हटेगा, बस वो चुपते नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी के बान मोको ना लगे, मोको ना, जो मैं किए अधम, क्या कि मैंने ऐसे अधम कर्म किए हैं कि मैं कर्म धनी अधम कितने, कौन से कर्म मैंने नीच किए रखे हैं पता नहीं, जो धनी के बांध नहीं चुभ रहे मुझे ऐसा। अच्छी बात। चलिए सुंदर सा जी प्रणाम जी।